आज के इस व्यस्त और ध्यान भटकाने वाले युग में यह पुस्तक हमारे मानसिक प्रवाह को सुधारने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यह किताब विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें ध्यान लगाने, मानसिक स्थिति को मजबूत करने और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मानसिकता को सही दिशा में स्थापित करने के आसान और व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। लेखक ने पुस्तक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि ध्यान केंद्रित करने की कला केवल एक मानसिक क्षमता नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास द्वारा सुधार जा सकता है। इसके माध्यम से आप न केवल अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त करेंगे बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखेंगे। इस पुस्तक का उद्देश्य समय की प्रबंधन, लक्ष्य को प्राप्त करने और मन को शांत रखने के सरल तरीकों के माध्यम से आपको अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने की क्षमता देना है। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, द पावर ऑफ फोकस। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग उसी समय में बहुत कम कर पाते हैं? इसका जवाब है फोकस, यानी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। फोकस क्या है? लेखक बताते हैं कि फोकस का मतलब है अपने दिमाग और ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना। जैसे सूरज की किरणें अगर बिखरी हों तो वो रोशनी देती हैं, लेकिन अगर उन्हें लेंस से केंद्रित किया जाए तो वो आग जला सकती हैं। यही शक्ति हमारे ध्यान की भी होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती डिस्ट्रैक्शन। आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, वीडियो गेम्स आदि। ये सभी चीजें हमारी एकाग्रता को खा जाती हैं और हम एक काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते। लेखक कहते हैं, आपका ध्यान ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बेकार चीजों पर खर्च मत करो। क्यों जरूरी है ध्यान केंद्रित करना? गहराई से काम करने के लिए। जब आप ध्यान से कोई काम करते हैं तो उसकी क्वालिटी और रफ्तार दोनों बढ़ जाती हैं। निर्णय बेहतर होते हैं, चीजों को अच्छे से सोचता है और सही फैसले लेता है। लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं। बिना ध्यान के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कैसे बढ़ाएं फोकस की शक्ति? लेखक कुछ आसान उपाय बताते हैं। डीप वर्क, हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे बिना किसी रुकावट के गहरे ध्यान से काम करें। डिजिटल डिटॉक्स, दिन का कुछ समय मोबाइल से दूर रहें। एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतना बेहतर फोकस होगा। टू डू लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत में ही तय करें कि आपको क्या करना है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक आदत है जिसे आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना सीखिए, क्योंकि आपका ध्यान आपका भविष्य तय करता है। चैप्टर 2, ध्यान भंग करने वाले शत्रु, एनिमीज ऑफ फोकस। आपके ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन हैं और कैसे ये आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं? मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन, लेखक साफ कहते हैं। आपका मोबाइल आपको कामयाब भी बना सकता है और पूरी तरह बर्बाद भी। हर बार जब आप किसी ऐप पर जाते हैं, रील्स देखते हैं या नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आपका दिमाग दोबारा गहरे ध्यान में लौटने में 20 से 30 मिनट लगाता है। ये बार बार ब्रेक लगना आपके मानसिक फोकस को खत्म कर देता है। मल्टीटास्किंग का भ्रम, आजकल हर कोई एक साथ कई काम करना चाहता है। खाना खाते हुए टीवी देखना, पढ़ते हुए फोन चेक करना, कॉल पर बात करते हुए ईमेल पढ़ना। लेकिन लेखक कह रहे हैं, मल्टीटास्किंग आपके दिमाग की सबसे बड़ी धोखेबाजी है। इससे न कोई काम पूरा होता है, न ही दिमाग शांत रहता है। अव्यवस्थित वातावरण, अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। अगर आपके काम की जगह गंदी है, इधर उधर चीजें फैली हैं, तो आपका दिमाग हर बार भटकता है। लेखक का सुझाव, वर्कप्लेस को क्लीन और सिंपल रखो। जितना कम देखोगे उतना ज्यादा सोच पाओगे। थकान और नींद की कमी, जब दिमाग थका होता है या नींद पूरी नहीं होती तो फोकस करना लगभग नामुमकिन होता है। ठंडी नींद, अच्छा खाना, तेज फोकस। लेखक सलाह देते हैं, हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें।
यस कहना हर चीज को, जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं और ना नहीं कह पाते, तो आपका समय और ध्यान दूसरों के काम में खर्च हो जाता है। अपने ध्यान की रक्षा करो जैसे कोई अपने खजाने की करता है। फोकस के दुश्मनों से कैसे बचें? सॉल्यूशन: फोन को साइलेंट मोड पर रखें या नॉट डिस्टर्ब सेट करें। हर काम का एक समय तय करें। टाइम ब्लॉकिंग: डीप वर्क के लिए नो फोन जोन बनाएं। जरूरी कामों के लिए नहीं कहना सीखें। सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। चैप्टर 3: माइंडफुलनेस की ताकत, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप किसी भी काम को पूरा ध्यान लगाकर बिना भटके हुए पूरे होश में करते हैं तो आप माइंडफुल होते हैं। उदाहरण: जब आप सिर्फ खाना खा रहे हों, न टीवी देख रहे हों, न मोबाइल, बस खाने के स्वाद, खुशबू और बनावट पर ध्यान दे रहे हों, तब आप माइंडफुल हैं। माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है? बिना माइंडफुलनेस के दिमाग अतीत या भविष्य में भटकता रहता है, जैसे बीती बातें सोचते रहना या आने वाले एग्जाम की टेंशन में जीना। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में लाकर फोकस्ड बनाती है। जब आप हर पल में जीते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं। माइंडफुलनेस के फायदे: फोकस बढ़ता है, तनाव कम होता है, काम की गुणवत्ता, क्वालिटी बेहतर होती है, निर्णय लेने की शक्ति तेज होती है, आत्मसमझ, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। माइंडफुल कैसे बने? लेखक के सुझाव: हर दिन 5 मिनट बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। कोई सोच नहीं, सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। बी: हर काम को पूरे होश में करें, चाहे हाथ धोना हो, चलना हो, चाय पीना हो। हर छोटे काम को ऐसे करें जैसे वह सबसे जरूरी हो। सी: फोन से दूरी बनाएं। माइंडफुलनेस तब बढ़ती है जब आप वर्चुअल दुनिया से हटकर असली पल में आते हैं। डी डायरी लिखें, जर्नलिंग। हर रात खुद से पूछें, आज मेरा फोकस कहां गया, मैं कहां भटका और क्यों। चैप्टर 4: डिजिटल डिटॉक्स, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की समस्या: रोज औसतन इंसान 2 से 3 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर खर्च करता है। हर 5 मिनट में हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन खींच लेता है। सोशल मीडिया का स्क्रॉलिंग ट्रैप हमारे ब्रेन को थका देता है। जब हम बार बार मोबाइल उठाते हैं, हमारा दिमाग गहरी सोचने की क्षमता खोने लगता है। क्यों जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल आदतें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस को मारती हैं। लगातार स्क्रॉल करने से हमारा दिमाग शैलो मोड में चला जाता है। हम कोई चीज गहराई से नहीं समझ पाते। नींद, मूड, प्रोडक्टिविटी सब पर बुरा असर होता है। लेखक के सुझाव: डिजिटल डिटॉक्स के आसान तरीके। नो फोन टाइम सेट करें। सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा फोन से दूर रहें। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करें। नोटिफिकेशन बंद करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप्स के गैर जरूरी नोटिफिकेशंस ऑफ करें। स्मार्टफोन को डंप बनाएं। फालतू ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या ऐप ब्लॉकर्स का उपयोग करें। डिजिटल फास्टिंग करें। हफ्ते में 1 दिन पूरा डिजिटल ब्रेक लें। नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया टाइम लिमिट सेट करें। रोजाना 30 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया पर ना रहें। स्क्रीन टाइम चेकर ऐप्स से ट्रैक करें। डिजिटल डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, सुपर फोकस। जब आप जानबूझकर फोन से दूरी बनाते हैं और ध्यान अपने अंदर की दुनिया पर लगाते हैं तो दिमाग शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली बनता है। चैप्टर 5: लक्ष्य पर टिके रहना, कंसिस्टेंसी का कमाल। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? महान खिलाड़ी, लेखक, कलाकार रोज प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो एक्सपर्ट बनते हैं। फोकस एक बार करने की चीज नहीं है, यह रोज की आदत है, जैसे ब्रश करना, नहाना। बार बार शुरुआत करने से बेहतर है रोज थोड़ा करना। लोग जोश में एक दिन 5 घंटे पढ़ते हैं, फिर हफ्ते भर कुछ नहीं करते। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना। इससे आपका दिमाग सीखने और फोकस करने की मांसपेशी बना लेता है। लेखक के प्रैक्टिकल सुझाव: मिनिमम डेली कमिटमेंट तय करें। रोज कम से कम 25 मिनट अपने लक्ष्य पर जरूर काम करें, चाहे मूड हो या ना हो। डोंट ब्रेक द चेन तरीका अपनाएं। हर दिन जब आप लक्ष्य पर काम करें
कैलेंडर में टिक लगाएं। कोशिश करें ये चेन कभी टूटे नहीं। लक्ष्य को छोटा बनाएं, आसान बनाएं। हर दिन 1 घंटा पढ़ना से डर लगता है। शुरू करें हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा से। रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। लगातार 7 दिन फोकस रखने पर खुद को कोई छोटा इनाम दे, जैसे पसंदीदा चीज खाना या एक मूवी देखना। कंसिस्टेंसी बनती है आइडेंटिटी से। जब आप खुद से कहते हैं मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। टेम्पररी मोटिवेशन से नहीं, एक नई आइडेंटिटी अपनाने से आप कंसिस्टेंट बनते हैं। कंसिस्टेंसी के फायदे, धीरे धीरे आपका फोकस तेज होता है, प्रोक्रास्टिनेशन कम होती है, डिसिप्लिन अपने आप बढ़ता है, इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है।